जनरल हाउस बुलाएगा कौन? सीईओ कोई मानने को तैयार नहीं है। रघुराम अय्यर आए गए, कल्याण चौबे जो हैं वो है नहीं है। बट आई एम द पार्ट ऑफ द जनरल हाउस और मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने इनका इलेक्शन मैंने ही करवाया। पीटी उषा के इस इतनी स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रांगली जो उनका रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कई लोगों के नाम चले, उसमें आपका भी नाम चर्चा में। ईसी मेंबर्स, इतना बड़े नेशनल गेम्स हो रहे हैं, इंडियन ओलंपिक के गेम्स हैं, और यहाँ पे ईसी मेंबर्स एब्सेंट हैं। यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नेट टीवी। हम इस समय देहरादून में हैं, उत्तराखंड में, और यहाँ पर 38 नेशनल गेम्स हो रहे हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद है राजीव मेहता, जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और आपके पीरियड में हमने देखा ओलंपिक्स में बड़ा स्मूथ जो है वो रहा, और पिछले 2 साल में हलचल जो है वो बनी हुई है। उस पर हम बाद में चलो डिस्कशन करेंगे। अभी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये पिछले कुछ समय में देखा जा रहा था कि यहाँ पे जो नेशनल गेम्स अलॉट हुए हैं वो होने बड़े मुश्किल दिखाई दे रहे थे। तो किस तरीके से ये संभव हो पाया? हालांकि इंडियन ओलंपिक में जो है वो आपस में डिस्टरबेंस भी चल रही है, उसके बावजूद कैसे ला पाए आप? देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक फैमिली है और फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हर फैमिली में चलता है, तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि हम लोग एक साथ बैठेंगे तो ये जितने भी इश्यूज हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और मेरे हिसाब से जो मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है वो हम इसको घंटे भर से ऊपर की मीटिंग नहीं होगी और पूरे इशू सब खत्म हो जाएंगे। तो इंतजार किस बात का है? जनरल हाउस का। जनरल हाउस तो होने ही नहीं दिया जा रहा। नहीं, जिस दिन जनरल हाउस होगा, जिस दिन मन बना लेंगे लोग, जिस दिन जनरल हाउस होगा उस दिन ये सारे इशू खत्म हो जाएंगे। कोई बहुत बड़े इशू नहीं है, ये डिस्कशन के मामले हैं और कई चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं और कई में अप्रूवल लेना है हाउस का। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये कोई भी किसी का इंडिविजुअल सिस्टम नहीं है। हम जो भी अप्रूवल लेंगे हाउस की लेंगे, ईसी की भी लेंगे, जनरल हाउस की भी लेंगे और मिल बैठ के ही सारे इशू खत्म होंगे। मैं सोचता हूँ कि वी आर कंफर्टेबल विद इन 1 and 2 months ये सारे इशू निपटा देंगे। पीटी उषा के इस इतनी स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रांगली जो उनका रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कई लोगों के नाम चले, उसमें आपका भी नाम चर्चा में। देखिए, हर आदमी जब कोई बनता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी है किसी की। हाँ, हम लोगों ने इन हाउस सबकी वोटिंग से, सबके सिस्टम से, जनरल हाउस से ये इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन आईयूसी ने अप्रूव किया था उसके हिसाब से इलेक्शन हुआ और हमने इसको सबको अप्रूव किया। नॉट ए पीटी उषा, हमने जनरल हाउस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए और बाई इलेक्शन बनाए। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ मनमुटाव जो आपस में कुछ रहा होगा या चल रहा है वो कोई बड़े इशू नहीं है, वो निपट जाने चाहिए, जल्दी निपटने चाहिए, क्योंकि हम 2036 का ओलंपिक रिपीट करने जा रहे हैं और 2036 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंट्री के लिए, देश के लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए, फेडरेशंस के लिए, और ख़ासकर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम 2036 को ओलंपिक को लाएं, तो एक बड़ा मोटो लेकर चल रहे हैं। हम छोटे मोटे अगर उलझनों में फंसेंगे तो हम देश को धोखा देंगे। तो हम देश को धोखा नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं 2036 की बिट करें और ओलंपिक को यहाँ लाएं। लेकिन ये छोटे मोटे मुद्दे कोई समझ ही नहीं रहा, ना तो ईसी जो गुट है वो समझ रहा है, ना जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा, उनकी तरफ से भी। ये बीच में मध्यस्थता करेगा कौन? कैसे होगा? आप तो कह रहे हैं कि बड़ा लाइटली है और बैठेंगे सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन ये करेगा कौन? देखिए, ये शासन प्रशासन हमारा दोनों ही बैठेंगे, गवर्नमेंट पूरी बैठेगी और 1-2 लोग बैठेंगे और हमारे जो सीनियर मेंबर हैं आईओए के, ईसी और प्रेसिडेंट दोनों साथ बैठ के इमीडिएटली ये चीज़ें निपटती हैं। और जो हमारा सिस्टम है सोसाइटी रजिस्ट्रार का, वो जनरल हाउस के पास पावर है। तो जनरल हाउस में हर इशू में डिस्कशन होता है और उसकी अप्रूवल होती है। उसमें अगर लगता है कि हमारी बातचीत करने से चीज़ नहीं होती है तो उसमें वोटिंग होती है। तो जो भी चीज़ होगी जनरल हाउस में ही होगी और जनरल हाउस एक सुपर पावर है ऐसे छोटे छोटे इशू निपटाने के लिए, बड़े इशू निपटाने के लिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ होगी उसी को हम पास करेंगे। तो जनरल हाउस बुलाएगा कौन? सीईओ कोई मानने को तैयार नहीं है। रघुराम अय्यर आए गए, कल्याण चौबे जो हैं वो है नहीं है।
देखिए हम लोग देख रहे हैं, हम दर्शक दीर्घा में हैं और दर्शक दीर्घा में बैठ के हम कोई चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकते, किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। बट आई एम द पार्ट ऑफ द जनरल हाउस और मेरा दुर्भाग्य है कि इलेक्शन मैंने ही करवाया। इलेक्शन मैंने ही करवाया और सारे इनके इलेक्शन की प्रोसीडिंग में मेरे ही सिग्नेचर हैं। और हमने जो आईओसी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अमेंड किया है, उसमें ही हमने दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया वो भी हमें ने दिया है। तो हम चाहते हैं कि इमीडिएटली ये सब चीज़ें एडजस्टमेंट हो जाए और इसको हो जाए। अदरवाइज हम लोग इकट्ठे होके हम लोग प्रयास करेंगे, सीनियर लोग, कि इसको हम खत्म कराएं इशू। आपसे एक्चुअली इतने सारे सवाल करने का कारण ही यही है क्योंकि आप इन्वॉल्व रहे हैं इन सारी चीज़ों में। आप जैसे खुद ही बता रहे हैं कि आपके सिग्नेचर से सारी चीज़ें हुई हैं और आपका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है और बड़ा स्मूथली ट्रांजिशन हुआ है। हालांकि जिस तरीके से चीज़ें हुई थी उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि ये सब था, बट बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। तो अब ये आपस में जो गुटा जो मीटिंग कॉल होगी वो प्रेसिडेंट मीटिंग कॉल करेंगे, कल्याण चौबे करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो एजीएम जो है, आप लोग सब लोग जो मेंबर्स हैं क्यों नहीं इस पर इनिशिएटिव ले रहे? इंतजार किसका है, किस बात का? क्योंकि 2036 जैसे आप भी कह रहे हैं कि ओलंपिक गेम्स हैं, उसका अफेक्ट ऐसा तो है नहीं कि खबरें जो हैं वो आईओसी तक नहीं जा रही होंगी, खबरें जा रही होंगी, उसका कितना बुरा असर पड़ रहा होगा 2036 गेम्स पर। और पीएम तो बहुत ज्यादा इस पर डेस्परेट हैं कि कैसे भी हम इसको यहाँ देश में लेके आए। देखिए, मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है और ये भी आपको मालूम होगा कि जिसपे जजमेंट है कि इसमें हाई कोर्ट भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग लगी है फरवरी में। तो वी ऑल आर होपिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेगी और इसको ठीक करेगी। ईसी मेंबर्स, इतना बड़े नेशनल गेम्स हो रहे हैं, इंडियन ओलंपिक के गेम्स हैं और यहाँ पे ईसी मेंबर्स मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अब एब्सेंट हैं यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने हमने एज ए फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, फॉर्मर उत्तराखंड ओलंपिक प्रेसिडेंट, क्योंकि मैंने ये एग्रीमेंट किया था नेशनल गेम्स का, ये मेरे द्वारा एग्रीमेंट किया गया था और मैंने ही कोशिश करी थी कि गेम को कराया जाए। हम लोग जो भी मेंबर्स हैं जनरल हाउस में और किसी फेडरेशन में, हम गेम कराने के लिए बने हैं, गेम रोकने के लिए नहीं बने हैं। हमारा पहला मकसद है कि खेल इंडिया में कैसे होंगे, किसी ब्लॉक में कैसे होंगे, गांव में कैसे होंगे, स्टेटों में कैसे होंगे। गेम कराना हमारे हर आदमी का मकसद होना चाहिए, गेम रोकने का मकसद नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं वो वी ऑल आर वेरी पॉजिटिव। मेरी सबसे बातचीत होती है, मेरे सब टच में हैं और वो वन बाई वन यहाँ आएंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट मैंने भी करी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सबको रिक्वेस्ट करी है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ आएंगे और सब इंटेलिजेंट लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग नेशनल गेम में भागीदार नहीं है, उनकी टीमें आ रही हैं, उनकी फेडरेशन के खिलाड़ी आ रहे हैं। तो इतने में समझ जाना चाहिए कि सब लोग यहाँ पे हैं। खिलाड़ी सर आ रहे हैं, मेरी बात हुई, कई लोगों से बात हुई, कोई यूएस से बैठा है, कोई यहाँ का होने के बावजूद जो है वो बाहर है, वहाँ पे महाकुंभ पे है। ये सारी चीजें जो है एक गलत मैसेज जा रहा है पब्लिक में। देखिए, हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ है। कोई महाकुंभ जा रहा है तो वो भी जाना जरूरी है, कोई अगर यूएस गया तो उसकी कोई पर्सनल रिक्वेस्ट होगी, किसी शादी ब्याह में गया होगा। अब अगर हम किसी को अदरवाइज लें, मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ या घर जा रहा हूँ, मैं बोलूँ यार मैं इनसे नाराज होकर जा रहा हूँ, तो दैट इज नॉट ए इशू। तो सारी चीजें अभी याद आई। आप देहरादून के रहने वाले हैं, यहीं पे पोस्टेड हैं आप, और आप महाकुंभ पे इसी समय गए हुए हैं। यूएस से आपको पहले से पता था कि इवेंट्स हैं और आप यहाँ से गए हुए हैं, इसी समय सारी चीजें आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम आप किसके लिए बोल रहे हैं। मैं भी नहीं ले रहा हाँ, हूँ। मुझे मालूम कौन महाकुंभ में गया है कौन नहीं गया, मुझे नहीं मालूम। बट ये बहुत छोटे से इशू हैं, मेरे हटने से गेम खत्म नहीं होता। बिल्कुल। अगर कोई आदमी किसी की डेथ हो जाए और लोगों को गलत फहमी हो जाए कि मैं अगर खत्म हो जाऊंगा देश बैठ जाएगा, ये हमारी गलत फहमी है। यहाँ एक से एक एबिलिटी वाले लोग हैं इंडिया के अंदर और कंट्री हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ये गलत फहमी मुझे नहीं पालनी चाहिए कि मैं हट जाऊंगा तो गेम नहीं होगा, हम हट जाएंगे 2036 से गेम नहीं होगा। 2036 का ओलंपिक भी होगा, उससे बड़े मेगा इवेंट भी होंगे। जब सरकार इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है वहाँ पे गुजरात के अंदर, तो गेम रोकने की ताकत किसी की नहीं है। गेम तो होंगे ही होंगे, जिसने सोच लिया गेम होना है। हमने अगर सोचा गेम होना था, गेम हो गया। हमारे सीएम की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, प्रधानमंत्री की विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। तो गेम रोकना एक अलग इशू है
और गेम को कराना एक अलग इशू है। तो जो जो पॉजिटिव लोग हैं वो सब गेम कराएंगे और सब गेम में आएंगे, मेरा मानना है। खैर गेम रोकने की बात किसी ने नहीं की, बट वो लोग खुद यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एक था कि भाई हम यहाँ पे इंसल्टेड फील करेंगे, वो उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वो एक कारण आता। मैं वापस अपने पहले सवाल पे आऊंगा जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, कि जो सिचुएशन बनी हुई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, उससे लगता नहीं था कि नेशनल गेम्स यहाँ पे हो पाएंगे। आप लोग गए, सीएम यहाँ से गए, आप भी थे वहां पे। क्या, कहाँ क्या प्रेशर रहा, या किस तरीके से आप गेम्स जो है वहां पे यहाँ पे वापस ला पाए और इतने शॉर्ट पीरियड में? देखिए, सीएम साहब से मेरी बात हुई, सीएम साहब ने कहा कि हमारी स्टेट तैयार है नेशनल गेम कराने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सब बना लिया है, हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा वहाँ से इंडियन ओलंपिक की तरफ से। तो मैंने कहा सर हम भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, आप जब भी दिल्ली आएंगे आप मुझे बताएं, हम प्रेसिडेंट आईओए से रिक्वेस्ट करके टाइम ले लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करके हम बात करेंगे। तो उसी कड़ी में हम लोग आईओए ऑफिस गए थे और मैंने और सीएम साहब ने प्रेसिडेंट पीटी उषाई से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमें अप्रूवल दिया और हमने गेम स्टार्ट कर दिया। तो उससे पहले कहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से या होम मिनिस्टर से कहीं से कोई दबाव नहीं था? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं, आपको शायद पता नहीं है कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है और ऑटोनॉमस बॉडी की अप्रूवल आईओए ही देगा, मिनिस्ट्री नहीं देती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात पे मैं टोकता हूं कि ये जो इलेक्शन जिस तरीके से हुए, वो ऑटोनोमस बॉडी के इलेक्शन हुए, और कौन कैसे करवा के लाया आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए, ये इलेक्शन तो जो हुए हैं ये सबकी सहमति से हुए। कुछ लोग असहमत थे, कुछ लोग नहीं थे, बट हमने इलेक्शन कराया और हमने इसीलिए कराया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्मूथ चले। सबका इंटेंशन बड़ा क्लियर था। आज भी हम लोगों का इंटेंशन बड़ा क्लियर है, सरकार का इंटेंशन आज भी क्लियर है कि इंडियन ओलंपिक की जो फंक्शनिंग है बड़ी स्मूथ हो और हमारी कोशिश है कि इसकी फंक्शनिंग स्मूथ होगी। जो भी कोशिश करी जाएगी वो पॉजिटिव रहेगी। आप सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, आपने 4 साल चलाया, मैं 8 साल 8 साल आपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चलाई, देखा सब कुछ, अंदर बाहर से सब कुछ देखा। आने वाले दिनों में भी कहा जाता है राजीव मेहता जी जो हैं वो दावेदार हैं प्रेसिडेंट के हैं। तो अभी अभी जो सिचुएशन है, कहीं पिंच नहीं होता कि जिस तरीके से हमने मेहनत की, काम किया और इस लेवल तक इस चीजों को लेके आए, और आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो रेपुटेशन है वो लगभग खत्म सी हो चुकी है, लोगों को विश्वास उठ चुका है। देखिए, तकलीफ तो होती है, किसी परिवार में इस तरह के विवाद उठें और विवाद होके हमारे मीडिया के अंदर आए, इसका सब चीज़ों को नुकसान होता है और सबसे बड़ा नुकसान हमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन से होता है। तो हमें कोशिश रहेगी कि हमारी हर चीज़ को ठीक करें और ठीक करेंगे इसको। चलिए, आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ईसी को, प्रेसिडेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग एमिकेबली आपस में बैठें और इसको निपटाएं। जो भी इशू हैं परिवार के अंदर गए और दोनों ग्रुप जो हैं वो बैठें, इसको निपटाएं। इनको बहुत बाहर के आदमी की जरूरत है तो हम लोग बैठने को तैयार हैं। एज ए एजीएम, एज ए पार्ट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कोई इनिशिएटिव लेने वाले हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि ये तो अभी चलिए नेशनल गेम्स चल रहे हैं, इस समय बीच में या उससे पहले कुछ छेड़छाड़ करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, एक इमेज भी खराब हो सकती थी, गेम्स पे भी अफेक्ट आ सकता था। गेम्स और 10-12 दिन में खत्म होने जा रहे हैं, इसके बाद हम कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ट्रैक पे आएंगे? देखिए, हम लोग देश के लिए काम करते हैं पहले और देश की आन बान में कोई अगर कोई उंगली उठती है तो हमारा कर्तव्य बनता है इसको हम ठीक करें। तो हम देश के लिए कोई भी चीज़ होगी उसको हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करेंगे, बात करेंगे और उसको निपटा लेंगे। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो नेशनल फेडरेशंस हैं, जो पार्ट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये इसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके? देखिए, नेशनल फेडरेशन अपना अच्छे ढंग से काम करें, अच्छा रिजल्ट लाएं, सरकार के समर्थन से उनकी जो स्कीम्स हैं उसकी स्कीम्स का पूरा फ़ायदा उठा के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। टॉप्स की स्कीम्स हैं, कई ऐसी स्कीम्स हैं जो हमारे खिलाड़ियों को अभी उनकी नॉलेज में नहीं है, उनको अपडेट करके जितना अच्छा रिजल्ट बन सकता है 2028 के लिए। अच्छा रिजल्ट तभी निकलेगा जब हमारे बच्चे प्रैक्टिस करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बने और गांव-गांव में, ब्लॉक-ब्लॉक में हमारे स्टेडियम बने, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट कंट्री के अंदर से मिलेगा। अभी हमारी कई स्टेटें ऐसे हैं
जहाँ पे स्टेडियम है ही नहीं, इंडोर स्टेडियम है ही नहीं, खेलने की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ बच्चे नशा कर रहे हैं, दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। ये जो नेशनल गेम का जो फंडा था, जो इंडिया पाकिस्तान जब एक था, तब से ये नेशनल गेम स्टार्ट हुआ था। और हमने उस टाइम जब दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, अगर आप नेशनल गेम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो नेशनल गेम हम उसको अलॉट करते थे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब हमने नेशनल गेम अलॉट किया था उत्तराखंड को, तो यहाँ कोई भी पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम था ही नहीं। आज हमारे पास दुनिया की सब चीज़ है उत्तराखंड के अंदर। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड द ओलंपिक एसोसिएशन। आज हमारे पास सब चीज़ है, हम कोई जर्मन हैंगर में यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे इक्विपमेंट हमने सब खरीदे हैं। हम इस नेशनल गेम के बाद इंटरनेशनल एरिया में भी जाएंगे, कई टूर्नामेंट यहाँ इंटरनेशनल भी कराएंगे, नेशनल भी कराएंगे। और हमारा जो मुख्यमंत्री है बहुत दमदार है, उसकी विजन अपने आप में अलग है। उसने किसी भी चीज़ के लिए हमें मना नहीं किया। कुछ अस्वस्थताएं हमारी, कुछ टेंशन रही फर्स्ट डे जिस दिन हमारा ओपनिंग सेरेमनी था, ट्रैफिक की प्रॉब्लम रही, पुलिस की प्रॉब्लम रही, बट हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं कि यार एक बार हमसे गलती होगी। हम चाहते हैं 14 तारीख का जो फंक्शन हो, माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो उसमें स्मूथली हर काम हो। हमने आज से कल से प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि वो उस फंक्शन को हम कैसे करेंगे। तो सरकार ने सोच लिया कि हम सक्सेसफुल करेंगे और सारे गेम सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, आप कोई भी हमारे जर्मन हैंगर नहीं देखेंगे। तो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट। मतलब हल्द्वानी में जो अभी ये ओपनिंग में हुआ, हल्द्वानी में ये देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मुझे भी ध्यान है कि मैंने कुछ डाला था तो मेरे पास फोन आने शुरू हो गए सबके। हल्द्वानी में ये रिपीट नहीं होगा। हरपाल जी, ऐसा होता है जब तक क्रिटिसाइज ना हो किसी का, उसको हम ठीक नहीं करते। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने क्रिटिसाइज किया और अच्छा क्रिटिसाइज था आपका। हमने उसको अप्रिशिएट किया, हमारी सरकार ने अप्रिशिएट किया, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने अप्रिशिएट किया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। तो जब तक किसी आदमी को उसका क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो चीज़ सुधर नहीं सकती है। आपने इमीडिएटली आपने फेसबुक में डाला, वो चीज़ सुधरनी चालू हो गई। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सारा फोकस जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स पे ही है और 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। हम कंपैरिजन करते हैं उन कंट्रीज से जिनकी हमारे एक स्टेट से भी कम आबादी है, जो वो ओलंपिक स्पोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। 10 20 22 गेम वो शायद जो जितने ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं वो भी पूरे नहीं खेलते होंगे। तो क्या हमें नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं वो फील्ड में आए, वो मोबाइल छोड़ें, ड्रग्स छोड़ें, शराब सिगरेट इन चीजों से हटें और गेम्स में आए। देखिए, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स जो हैं बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, हर कंट्री में होते हैं। उनको पहले आपको लिस्टेड करना चाहिए पूरा, कितने नॉन ओलंपिक गेम हैं इंडिया में जो खेले जाते हैं। और नॉन ओलंपिक गेम का नेशनल आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो नेशनल गेम आप कराते हैं, इसमें जो मेडल टैली में लोग आते हैं उनको आपको जॉब देनी पड़ती है। तो आपको बॉक्सिंग में जो ओलंपिक गेम है उसको तो मेडल मिला नहीं, नॉन ओलंपिक वाले को मिल गया, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो मेरा मानना यह है कि नॉन ओलंपिक गेम आप अलग से उसका नेशनल कराएं, और उसको क्या दे सकते हैं, सरकार क्या दे सकती है, वो पहले से तय कर ले। तो सारे गेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये मतलब मेरे को पहले ही ऐसा सुनने में मिला, बहुत अच्छा सजेशन है। इस पे आपकी तरफ से कहीं कोई सरकार को सजेशन होगा, या आप कल को सत्ता में आते हैं, इंडियन ओलंपिक में आते हैं, कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा? देखिए, मैं तो जो सोचता हूँ मैं कर देता हूँ। मुझे अगर कोई मौका मिलेगा तो नॉन ओलंपिक गेम का नेशनल मैं अलग से कर दूंगा, और उसमें कितने लोगों, कितने परसेंट लोगों को आपको नौकरी देनी है, क्या नौकरी का परसेंटेज है, वो हम तय कर देंगे सरकार के माध्यम से। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से मैंने वो आप दूसरी तरह ले गए कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे कि इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को वो सब इकट्ठा होके और इस पर इनिशिएटिव लें? देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है और एक्टिव हैं। स्कीम भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स का उसका फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो साथ रहें, अपना क्लैरिटी रखें इलेक्शंस में। जो अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, और कुछ ऑर्डर्स तो हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में वो कहीं नहीं है जो यहाँ होने जा रहा है। आपकी 3 टर्म की जो सिस्टम है, अगर आपने 3 टर्म में आपने यहाँ किया और आप यहाँ ख़त्म हो गए,
तो आपके मेडल टैली में जो मेडल आ रहे हैं वो कम होने का वजह क्या है कि आपके पास इंटरनेशनल एरिना में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जब मैं अभी पिछली बार ओलंपिक क्वालिफायर में गया था फेंसिंग के दुबई में, मेरे सामने सामने 4 बच्चे मेरे इंडिया के हार गए। मैं कुछ नहीं कर सकता था। और वो टेक्निकली किस चीज़ से हारे, क्या हारे, मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने सोचा था यार अगर इस तरीके से काम चलेगा तो हम लोग कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने से ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर इंटरनेशनल एरिना में आएंगे उससे ओलंपिक मेडल बढ़ेगा। अभी सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है। सरकार सोचती है या गवर्नमेंट सोचती है या आपका जुडिशली सोचती है कि ये 3 टर्म करें और जाएं। ये कोई पारदर्शिता नहीं है। तो आप इस बात को मानते हैं कि जब तक हम एक्सपीरियंस लेते हैं, अपनी टर्म 12 साल पूरी करते हैं, तब तक हमारे को बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि वो एक्सपीरियंस लोग उस समय इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए। देखिए, आप अभी इंटरनेशनल फेडरेशन देखेंगे तो कई लोग 75-80 साल के लोग स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये एज लिमिट हमारे यहाँ क्यों है? ये एक आदमी को देख के आपने कहा कि साहब 85 साल के हो गए तो आपने सब में लगा दिया। ये किसकी सोच है मुझे नहीं मालूम, ये गलत सोच है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो फिट है, 80 साल में भी आदमी फिट हो सकता है, 85 साल में भी फिट हो सकता है और अच्छा काम कर रहा है कंट्री के लिए, उसको चलने देना चाहिए। आप तो यही मार देते हैं उसको। आपने उसको अगर स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर 24 साल में एक स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना, 3 टर्म बना, 12 साल लगाइए तो 24 और 12 कितने हो गए? अब 36 साल। 36 साल में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रिजाइन कर गया, रिटायर हो गया। तो किसने खत्म कर दिया उसको? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप 40 साल में किसी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर को खत्म कर दें? ये जुडिशली का भी स्टेप गलत है, सरकार का भी गलत है। मिनिस्टर एमपी पे कोई रोक टोक नहीं होती कभी भी। तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या गलती करी कि आप उसको 40 साल में रिटायर कर दे रहे हैं जो अच्छा काम कर रहा है? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो देश को सुधारने में, मेडल टैली को ऊपर लाने में हमें चेंज करनी पड़ेगी। आने वाले जो इंडियन ओलंपिक का इलेक्शन है उस पे राजीव मेहता जो हैं वो एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं? देखिए, मैंने आपको एक बात बोली, सरकार के ऊपर है, सरकार से बड़ी कोई चीज नहीं है। सर, ये अभी आपने बोला ऑटोनोमस बॉडी है, अब आप उस बात से पलट रहे हैं। ऑटोनोमस बॉडी तो है। सरकार अगर चाहेगी कि साहब 12 साल में आपने रिटायर होना है तो सरकार से तो आप लड़ नहीं सकते। मैंने तो आपको सुझाव दिया है कि क्या होना चाहिए। सुझाव मैंने आपको खुल के दिया है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर 70 साल का भी है, 75 साल का भी है, 80 साल का भी है, अगर वो फिट है, चल फिर सकता है, उसके सोचने का तरीका बढ़िया है, तो उसको बने रहने देना चाहिए, उसको इंटरनेशनल एरिना में जाने देना चाहिए। जब तक आपका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर इंटरनेशनल एरिना में नहीं है, आप मेडल टैली में आगे नहीं बढ़ सकते। आप सबकी पॉलिसी उठा के देख लीजिए, 4-4, 5-5 IOC मेंबर चाइना के हैं, आप जापान के देख लीजिए, आपके गिने चुने होते हैं, उनको भी हट जाते हैं, वो भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे कंट्री की मेडल टैली नहीं बढ़ सकती, मेरा मानना है। नहीं, स्पोर्ट्स पॉलिसी में कुछ लगता है ऐसे बदलाव? देखिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी आप बनाएंगे तो ये सबसे पहले जब बनाते हो आप पहले सोच रहे हो कि 12 साल में खत्म करना है, तो पॉलिसी मेरे हिसाब से गलत है। पहले उसको अनलिमिटेड करिए, उसको चलने दीजिए ना। आपने सवाल उठाए इस पे, आपने सजेशन भेजे इस पे? मैंने तो दे रखे हैं, मैंने तो लिख के दिया हुआ है। पता नहीं किसी ने पढ़े या नहीं पढ़े, मैंने तो लिख के दिया है। ये चीजें गलत हैं। आप क्यों अंकुश लगा रहे हैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो अच्छे काम कर रहे हैं? आपको रिजल्ट चाहिए कंट्री के फेवर में, तो कंट्री में उसको काम करने दो। जब तक वो इंटरनेशनल फेडरेशन में नहीं बैठेगा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। ये 6 जो आज मेडल आए हैं ओलंपिक में, ये 6 नहीं होने चाहिए, 16 होने चाहिए थे आपका, क्योंकि इंटरनेशनल फेडरेशन में कोई आदमी नहीं है, आपकी पैरवी करने वाला नहीं है, आप मेडल नहीं दे सकते। आप कितना पैसा खर्च कर लो, टॉप में दूसरी स्कीम लगा लो, ये सब आपके लोकल स्कीम्स हैं। मेरे मानने से वो नहीं बन सकता जब तक आपका आदमी इंटरनेशनल फेडरेशन में नहीं है। इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो उसको सरकार को मदद करनी चाहिए, उसको लड़ने देना चाहिए, उसको कंट्री वाइज को सपोर्ट करना चाहिए कि साहब लड़ने जा रहे हैं, आपको उधर का वोट दिलवाएंगे, उधर का बोल देंगे, हमारा एम्बेसडर बैठा है वो करना चाहिए। ये सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, इसको तो अभी किसी ने सोचा ही नहीं है। कंट्री में जब स्पोर्ट कोई जूडो का लड़ सकता है, कोई ताइक्वांडो का लड़ सकता है, कोई इंटरनेशनल में जो जा रहा है उसको कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए,
हमारे को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो समस्या चल रही है उसको सुलझाने में जो है, क्योंकि आपका अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आप खेलों के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं आप उन चीज़ों को, और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने चीज़ें देखी हैं। आप खुद आज सेक्रेटरी जनरल हैं एशियन फेडरेशन के, तो वो आपको जो चीज़ें एक्सपोजर जो है इंटरनेशनल का भी आपने लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की समस्या को सुलझाने में जो है वो आपका बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहेगा, और लोग जेन्युइनली इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जो आम जो पब्लिक है वो परेशान हो चुकी है कि ये जो सिचुएशन है चल रही है इससे कब बाहर निकलेंगे, और प्लेयर और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो खुद कंफ्यूज है। जैसे यहाँ पे भी आप देख ही रहे हैं नेशनल गेम्स हुए, तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आपका बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।